बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेसोथेलियोमा के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मेसोथेलियोमा क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, इसका मकसद क्या होता है और इसके कौन कौन से फ़वाइद होते हैं। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मेसोथेलियोमा क्या है। ये एक फ़र्म है जो कि गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है। ये जर्मनी में होती है और इसका मकसद ये है कि लोगों को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करना है। अब कौन कौन से सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं, मकसद क्या होता है इनका और ये किस लिहाज से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट डिटेल देने जा रहा हूँ वीडियो में, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा। अब देखें, मेसोथेलियोमा एक क्योंकि फ़र्म है, अब फ़र्म में बहुत सारे जो है वो लोग भी काम करते हैं और वो जो लोग हैं बहुत सारे सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें जो है ये कौन कौन से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसमें सबसे पहले जो है वो उन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि मेसोथेलियोमा या कैंसर से मुब्तला होते हैं। अब ये सर्विस जो है वो कौन कौन सी देते हैं। सबसे पहली जो सर्विस इनकी होती है वो ये होती है कि अगर किसी बंदे ने इंश्योरेंस करवा रखी है किसी कंपनी से और वो कंपनी उसके साथ स्कैम कर जाती है या उसके इंश्योरेंस का जो है वो पैसा नहीं देती, तो ये उस केस को अपने अंडर लेते हैं। अब केस को अपने अंडर लेने के बाद इनका सबसे पहले काम होता है केस का जायज़ा करते हैं कि क्या जिस कंपनी से उस शख्स ने जिसने इंश्योरेंस करवा रखी है लेकिन उसके साथ स्कैम हो गया है, कंपनी उसके साथ 2 नंबरी कर गई है। अब ये देखते हैं कि क्या वो कंपनी जो 2 नंबरी कर गई है वो रजिस्टर्ड भी है या नहीं है। अब इस चीज़ को देखते हैं कि वो रजिस्टर्ड, या ये चीज़ क्यों चेक करते हैं, वो रजिस्टर्ड इसलिए चेक करते हैं कि देखें अगर एक कंपनी रजिस्टर्ड है और वो आपके साथ 2 नंबरी करती है तो हम उस पर केस कर सकते हैं और एक वैलिड तरीके से केस कर सकते हैं, क्योंकि उस कंपनी का लाइसेंस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुआ होता है। अब गवर्नमेंट उस पर जो है वो एक्शन ले सकती है, ठीक है। अब आते हैं इसके दूसरे टॉपिक की तरफ कि इसका और क्या क्या काम होता है। दूसरा टॉपिक जो है वो ये है कि ये कंपनी जो है वो अगर ज़रूरत पड़े उस शख्स को कि वो कोर्ट में जाकर अपना मुकदमा दायर करे, अपना एक जो है वो केस दर्ज कर सके उस कंपनी के बारे में जिसने उसके साथ स्कैम किया है, धोखा किया है। अगर उस शख्स के पास इतना पैसा नहीं है, इतनी जो है वो इस्तात नहीं है कि वो जाकर अपना केस दायर करवा सके, तो ये कंपनी उसकी तरफ से केस दायर करती है और अगर ज़रूरत पड़े तो अदालत में उसका केस भी लड़ती है, ठीक है। अब इसके तीसरे बेनिफिट की तरफ से आते हैं कि तीसरा बेनिफिट इसका क्या है। इसका तीसरा बेनिफिट ये है कि अगर उस शख्स के पास जो कि थैलेसीमिया का पेशेंट है या कैंसर का पेशेंट है, देखें इसका नाम ही आप चेक कर लें, मेसोथेलियोमा, ठीक है। मेसोथेलियोमा का मकसद ही यही है कि बीमार लोग जो कि मेसोथेलियोमा या आप एक किस्म का थैलेसीमिया समझ लें या कैंसर समझ लें, ठीक है, आपके लिए आसान हो जाएगा। अब तीसरा इसका बेनिफिट ये होता है कि उस बंदे के पास उसने मुकदमा दायर करवा लिया, उसने अपना केस जो है वो दर्ज करवा लिया, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो जाकर एक अच्छा वकील हायर कर सके, ठीक। तो उस सूरत हाल में भी ये कंपनी उसकी मदद करती है और उसकी तरफ से खुद जाकर जो है वो मुकदमा लड़ती है और अपनी तरफ से ही जो है वो बंदा हायर करती है और वो बंदा उस शख्स की तरफ से मुकदमा लड़ता है। अब इसका और बेनिफिट देखते हैं। इसका और बेनिफिट ये है कि ये फर्म उस शख्स के केस को बिल्कुल डीपली चेक करती है और उस स्कैम में जो कंपनी होती है उस कंपनी के रिलेटेड जितने भी लोग उस केस में मुलव्वस होते हैं उनकी छानबीन करते हैं और उन बंदों की शनाख्त करने की कोशिश करते हैं कि ये जो है स्कैम किन किन लोगों की वजह से हुआ है और किन लोगों ने इसके साथ स्कैम किया है, ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट देख लेते हैं कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। देखिए, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो पेशेंट के लिए ये होता है कि उसने कोई एडवांस फीस नहीं देनी होती इस फर्म को, मेसोथेलियोमा को। वो क्योंकि ये एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड फर्म है और ये एडवांस फ़ीस नहीं लेती। ये फ़ीस लेती है लेकिन उस मुकदमे को जीतने के बाद, जी हाँ,
ये जो फर्म है ये आपसे कोई एडवांस फ़ीस नहीं लेती। ये फ़ीस उस वक्त लेती है जब जो है वो क्लाइंट इनका केस जीत जाता है। अब देखें, अगर किसी कंपनी ने किसी शख्स के 10 लाख रुपए देने हों और अगर वो 1 लाख रुपए लगा कर केस जीत जाए तो उसका बेनिफिट जो है वो सबसे ज़्यादा किसको होगा? उस शख्स को होगा, ज़ाहिरी बात है, जिसका केस जो है वो जीता है, जो बंदा केस जीता है। ठीक है, अब उसका फ़ायदा किस तरह? देखिए, उसने 10 लाख रुपए ले लिए सिर्फ 1 लाख रुपए लगा कर। ठीक है, अब उसने कोई एडवांस पेमेंट भी नहीं की, जिससे उसको ख़तरा हो कि यार मैंने एडवांस पेमेंट कर रखी है, पहले भी मेरे साथ स्कैम हो चुका है, ये ना हो कि ये कंपनी भी मेरे साथ स्कैम कर जाए वगैरह वगैरह। ठीक, तो अब कहने का मकसद ये है कि ख़ुलासा ये है कि ये जो फ़र्म है मेसोथ्योलुमा आपको एक अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और सर्विस प्रोवाइड करने के बाद जो इसका फ़ायदा है, उसका फ़ायदा ये है कि ये आपसे कोई एडवांस जो है वो चार्जेस नहीं लेती। एडवांस चार्जेस मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी फ़ीस वगैरह जो होती है वो आपको उस सूरत हाल में पे करनी होती है कि जब ये कंपनी आपका मुकदमा जीत जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।